10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की मतगणना जारी है। जिन 7 सीट पर बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मुकाबला है, उनमें से 3 भगवा दल के पास थी, जबकि 2 सीट कांग्रेस के पास थी। शिवसेना और आरजेडी के पास एक सीट थी। गोपालगंज और मोकामा में दिलचस्प मुकाबला है, तो अंधेरी सीट पर शिवसेना के साख का सवाल है। वहीं हरियाणा के आदमपुर सीट पर भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई की किस्मत दांव पर है। आदमपुर सीट पर 1968 से भजन लाल परिवार का कब्जा है। उपचुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला बिहार में चल रहा है। गोपालगंज और मोकामा सीट पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर जमा हुए हैं। वहीं गोपालगंज में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, तो मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार लगभग 4000 वोट से आगे चल रहे हैं। बिहार के उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। मोकामा सीट पर इसके पहले आरजेडी का कब्जा था, जबकि गोपालगंज सीट बीजेपी के पास थी। मोकामा में बाहुबलियों की पत्नियों के बीच भी अहम मुकाबला है। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज, हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए थोड़ी देर में बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे शिमला से जारी करेंगे। घोषणा पत्र में बीजेपी ओपीएस पर ट्रम्प कार्ड खेल सकती है। बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए भाजपा बिजली के बिल को 125 यूनिट से बढ़ा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इसके संकेत दिए हैं। अपने एक बयान में मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ओपीएस को लेकर सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश सरकार इस समस्या को सुलझाना चाहती है। हिमाचल चुनाव में एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री भी हो सकती है। कार्यकर्ताओं लोगों में जोश भरने के लिए मायावती बद्दी में रैली को संबोधित करेंगे। बीएसपी ने भी पंजाब के 30 बड़े चेहरों को प्रचार के मैदान में उतारा है। बीएसपी ने इस बार विधानसभा की 68 सीटों में से 55 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी गुजरात जाएंगे। दक्षिण गुजरात के कपराड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सौराष्ट्र क्षेत्र के भावनगर में आयोजित एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। पापा नी परी लगन उत्सव नाम से आयोजित इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने पिताओं को खो देने वाली लड़कियों की शादी करवाई जाएगी, जहां पीएम मोदी इन लड़कियों को आशीर्वाद देंगे। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण में कल के मुकाबले आज हल्का सुधार देखने को मिला है, लेकिन अब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी गंभीर श्रेणी पर यह नजर आ रहा है। एक्यूआई 400 के नीचे पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने और सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम तक के नियम लागू कर दिए गए। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में अब सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही एंट्री मिल रही है। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मध्य प्रदेश में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीते बड़े बाड़े में छोड़ने की कवायद उनको शुरू हो गई है। 8 चीतों में 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। चीतों का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया है। दोनों चीते जंगल में टहलते दिखे। जंगल में घूमते हुए चीतों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। पीएम मोदी ने चीतों के क्वारंटीन पीरियड खत्म होने पर ट्वीट करके खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, मुझे खुशी है कि सारे चीते स्वस्थ और एक्टिव हैं। और 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, सीबीआई की टीम ने आसनसोल जेल में टीएमसी विधायक अणुव्रत मंडल से पूछताछ की है। वहीं अब ईडी टीएमसी एमएलए की पत्नी से भी पूछताछ करेगी। ईडी ने विधायक की पत्नी को दिल्ली बुलाया है। अणुव्रत मंडल ने 1 करोड़ की लॉटरी जीतने का दावा किया था। लॉटरी दुकान से टिकट खरीदने की बात भी कही थी, लेकिन दुकानदार ने अणुव्रत के दावों को इनकार कर दिया है। अब इसी मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। 10 बजे की 9वीं बिग ब्रेकिंग न्यूज, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप 2022 में अब तक अच्छा रहा है। टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारत का आखिरी ग्रुप मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ आज मेलबर्न में खेला जाएगा। 10 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग न्यूज, रूस में बड़ा हादसा हुआ है। मॉस्को से 250 किलोमीटर दूर कोस्त्रोमा शहर में एक कैफे में आग लगी है। आग में झुलसकर 15 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कैफे में 2 गुटों में विवाद के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसके बाद फ्लेयर गन की वजह से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि चीख पुकार मच गई। बचावकर्ताओं ने 250 लोगों को बाहर निकाला।